हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, हम सब चाहते हैं जब भी हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो हम ना रुके, ना अटके, ना बहुत ज़्यादा टाइम ले, बस फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलते रहे। पर क्या रियलिटी में हमारे साथ ऐसा होता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। हम सोचते तो कुछ और है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम अटक जाते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, या हम बहुत ज़्यादा फिलर वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने कन्वर्सेशन में, जैसे आई थिंक, बेसिकली, लिटरली, यू नो, काइंड ऑफ, जिससे हमारा कन्वर्सेशन लेस इंटरेस्टिंग एंड लेस एंगेजमेंट बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कैसे आप कम से कम फिलर वर्ड्स को यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और अगर आप सही में इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहने होगा, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करो। Hey guys, this is your friend and host Ilyas, and welcome back to my channel where I explore and acquire. And for my regular viewers, thank you so much for your support and your unwavering commitment for watching all my videos continuously. And for those who are watching this video for the very first time, please subscribe to my channel and click the bell icon and turn on notification so that you never miss any updates. और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि आप तो सीख ही सको, साथ ही साथ आपका दोस्त भी इस ट्रिक को सीख सके और अपने कम्युनिकेशन में चार चांद लगा सके। So guys, let's get started today's lesson. Guys, what are fillers in the English language? Why do we use fillers in our speech? Is it natural to use fillers while we speak? Can it be managed or reduced in our conversation? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, और साथ ही साथ आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप फिलर्स को अपने कंट्रोल में रख सकते हो, ताकि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजमेंट हो। बट बिफोर दैट गाइस, let's understand what exactly fillers are in the English language. Fillers are words or sounds that are used to fill the gaps or pauses, give the speaker time to think, or create a more conversational tone. They do not add any significant meaning to the sentences, but they help the conversation keep going and indicate that the speaker is not finished talking. इसका मतलब ये है दोस्तों, जब भी हम कुछ सोचते हैं या हम कोई वर्ड बोलना चाहते हैं, वो हमारे जहन में नहीं आता है, तो हम कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए उस शॉर्ट पीरियड में फिलर्स वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ताकि लिसनर को ये पता चले कि हमारा बात अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ वेट एंड लेट मी स्पीक। दोस्तों, बहुत सारा फिलर वर्ड्स होता है, जैसे आई थिंक, यू नो, बेसिकली, काइंड ऑफ, ऑनेस्टली, फ्रैंकली, आई सपोज, लिटरली, बहुत सारा फिलर वर्ड्स होता है। दोस्तों, आप समझते हैं क्या ये नेचुरल है? फिलर वर्ड्स का यूज़ करना हमारे कन्वर्सेशन के साथ इसका कोई कनेक्शन है? जी हाँ दोस्तों, इट्स नेचुरल टू यूज़ फिलर्स इन आवर कन्वर्सेशन. Most people use fillers unconsciously as a fact of their speech pattern. दोस्तों, फिलर वर्ड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम कुछ सोचते हैं, हमें एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता है, या हमें कुछ ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम फिलर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, आप भी अपने कम्युनिकेशन के दौरान थोड़ा बहुत फिलर वर्ड का यूज़ ज़रूर कर सकते हो। But my dear friends, do you know what happens exactly when you use excessive filler words in your communication? जब आप बहुत ज़्यादा फिलर वर्ड्स का यूज़ करते हो अपने कम्युनिकेशन में, तो लिसनर को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। When you use lots of filler words in your communication, listener would find difficulties to understand your point of view.
जैसे मैं एक आपको सेंटेंस कहता हूँ फिल ऑफ वर्ड्स के साथ, तो आपको देखना कितना कंफ्यूजिंग लगेगा। जैसे ये सेंटेंस है, यू नो, आई थिंक बेसिकली वी शुड सपोज स्टार्ट द मीटिंग नाउ। अरे कहना क्या चाहते हो? है ना कंफ्यूजिंग दोस्तों? यही सेंटेंस अगर हम फिल ऑफ वर्ड्स को हटा देते हैं तो देखना कितना सिंपल लगेगा। वी शुड स्टार्ट द मीटिंग नाउ। फ्रेंड्स, too many filler words can distract and disengage your audience, making it difficulties for them to follow your message. दोस्तों, आप अगर खुद ही को अपने रिकॉर्ड करते हो कैमरा में बहुत ज़्यादा फिलर वर्ड्स के साथ, देखना आप उसको सुनो, आपको खुद ही वो अच्छा नहीं लगेगा। और उसी स्पीच को आप कम से कम फिलर वर्ड्स के साथ रिकॉर्ड करो, देखना आप कितना इंटरेस्टिंग लगोगे। अब बारी है दोस्तों, आप कैसे फिलर वर्ड्स को अपने कंट्रोल में करते हो और कम से कम यूज़ करते हो अपने कम्युनिकेशन में, ताकि आपका कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो। मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। बट बिफोर शेयरिंग दोज टिप्स एंड ट्रिक्स गाइज, आई वांट टू शेयर यू एन एक्सपीरियंस वी ऑल हैव। सपोज यू आर सर्चिंग एनीथिंग ऑन इंटरनेट and the result is not coming out or buffering. Don't you think so it is embarrassing? Excessive use of filler words can embarrass the listener as well. So guys, I believe you will listen to all the key factors regarding how to reduce your filler words in your speech. Make your mindset. दोस्तों, क्या आप जानते हो माइंडसेट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने में। दोस्तों, जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाले हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होता है। क्या मैं कम्युनिकेशन फाइन कर पाऊंगा? क्या मैं अटकूंगा नहीं? क्या मुझे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि मैं उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा मुझे और मैं अटक जाऊं? ये सारे सवाल आपके मन में दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट करता है और आप पहले से ही नर्वस हो जाते हो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले। और जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो यही सारे डाउट्स, यही सारे कंफ्यूजन और नर्वसनेस बहुत सारा फीलर्स पैदा करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, जो आपके कम्युनिकेशन को और ज़्यादा भद्दा बना देता है। लेकिन दोस्तों, आप कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाओगे? अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट करो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले कि मैं तो बहुत कुछ सीखा हुआ हूँ, मैं क्यों रुकूंगा, मुझे बहुत कुछ आता है। अगर मैं एक वर्ड भूलता हूँ मैं दूसरा वर्ड ला दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अटकूंगा नहीं। ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू मेक योर माइंडसेट लाइक दिस, यू विल साउंड मोर कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल। अवेयरनेस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका डेप्थ जान लो, उसका लेवल जान लो, तभी आप अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप फिलर्स को कब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, किस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो, आप कैसे जानोगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? आप अपने आप को कैमरा में रिकॉर्ड करो और आप देखो आप बहुत ज़्यादा फिलर्स कब, कहाँ और किस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फिलर्स को यूज़ करते हो, उसे नोट डाउन करो और उस पर मेहनत करो, ताकि आइंदा जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तो वो सारे फिलर्स जहाँ जहाँ वो मिस यूज हुआ है, जहाँ यूज़ नहीं करना था, आप उसे कम कर सको। दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों, आप अपने दोस्तों से और अपने टीचर से फीडबैक लो। आप उनको बोलो कि आप मेरे कम्युनिकेशन को सुनिए और आइडेंटिफाई कीजिए मैं बहुत ज़्यादा फिलर्स कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, या आप बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट कहाँ फील कर रहे हैं मुझे सुनकर। आप उनसे पूछिए फ्रैंकली, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आप मुझे बताइए। जब वो बताते हैं आपको दोस्त बन के, आपके प्रॉब्लम को आपको दिखाते हैं, आप उन सारे फॉल्ट्स को, सारे एक्सेसिव फिलर्स को नोट डाउन करो और उस पर भी कड़ी मेहनत करो। तो देखना दोस्तों, आप खुद ब खुद ही अपने फिलर्स को कम से कम कर दोगे और आप जब नेक्स्ट टाइम अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तो आप अपने आप को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव कम्युनिकेटर पाओगे। प्रैक्टिस पॉजिंग। One of the main reasons why people use fillers is because they think that if they stop talking or make any mistakes during conversation, they will lose the attention of their audience and listeners or appear less confident. दोस्तों, लोगों को लगता है
कि अगर वो रुक जाए या वो कोई मिस्टेक कर दे तो उनका इंप्रेशन लिसनर के सामने बहुत खराब पड़ेगा। इसलिए वो फिलर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो लिसनर को ये समझा सके कि वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ आपको एक फैक्ट, आप अगर फिलर्स की जगह पॉज़ भी करते हो, आप रुक जाते हो उस वक़्त, साइलेंट हो जाते हो, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग होगा। आप कितना देर तक रुक सकते हो? मैक्सिमम आप 4 सेकंड्स तक रुक सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक सेंटेंस का जिसमें मैं फिलर्स के साथ बोलूँगा और पॉज़ करके बोलूँगा। आप देखना दोनों में क्या डिफरेंस आता है। Basically, this is an apple. In fact, it is a healthy fruit. Mm, You know, generally doctors prescribe an apple every day for better health. है ना कंफ्यूजिंग दोस्तों? अब मैं इसी को पॉज़ करके बोलता हूँ। देखिए कौन सा ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। This is an apple. It is a healthy fruit. Doctors prescribe an apple every day for good health. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ना मजेदार दोस्तों? तो आप फिलर्स की जगह आप पॉज करके बोलो, पॉज करते वक्त भी आप सोच सकते हो, लेकिन फिलर से आपका इंप्रेशन ज़्यादा घटेगा, लेकिन पॉज करोगे तो लगेगा आप कॉन्फिडेंट हो। One of the another reason like you can use sentences in chunks or blocks. आप sentences को तोड़ दो दोस्तों। आप एक बड़ा सेंटेंस सोचे हो लेकिन उसे तोड़-तोड़ के बोलो क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, आप अभी बिगिनर हो। पहले आप इसमें मास्टर करो, आप फ्लुएंसी में मास्टर करो, देन आप बड़ा-बड़ा सेंटेंस बोलना। तो आप जब सेंटेंस को डिवाइड कर दोगे डिफरेंट सेक्शन में, तो आप एक सेंटेंस को बोलते वक़्त आपका दूसरा सेंटेंस रेडी रहेगा, तो आप बैक टू बैक बोल सकते हो, वन बाय वन बोल सकते हो। तो लिसनर को लगेगा कि आप फ्लुएंट हो, वो आपको नहीं समझ पाएगा कि आप सोच रहे हो और सोच के बोल रहे हो। है ना इंप्रेसिव दोस्तों? स्लो डाउन योर स्पीच। दोस्तों अपने कम्युनिकेशन में फिलर्स को कम से कम यूज़ करने का ये भी एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। दोस्तों आप जब बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आप बहुत ज़्यादा फिलर्स का यूज़ करते हो। दोस्तों आपका जो फ्लुएंसी रेट है, आप अगर उसको थोड़ा घटा दो और उस दौरान आप सोचो, तो आपका फिलर्स कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जैसे आपका फ्लुएंसी रेट 1 टू 10 में आपका 5 फ्लुएंसी रेट है। आप उसी लेवल में बोलते हो, लेकिन आप देख रहे हो उस लेवल में जब आप बोलते हो, तो आप बहुत ज़्यादा फिलर्स का यूज़ करते हो। तो आप एक काम करो, आप 5 आपका फ्लुएंसी रेट है, आप उसको 3 कर दो, यानी थोड़ा और स्लो बोलो। आप बोल सकते हो फास्ट, लेकिन आप स्लो बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा सेंटेंसेस आने वाला है, जहाँ आप सोचने लगोगे, आप फिलर्स का यूज़ करने लगोगे, तो ये स्लो रेट आपको वहाँ सोचने में मदद करेगा। जिससे क्या होगा, आप लिसनर को ऐसा लगेगा कि आप नहीं रुक रहे हो, आप बैक टू बैक बोले जा रहे हो और आपका वो स्लो रेट आपका एक्सेंट बन जाएगा। तो पीपल विल फाइंड यू लाइक दिस, यू आर लाइक दिस। तो आप ऐसे ही बोलते हो, दे विल अंडरस्टैंड दिस एंड दे विल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पीच, योर कॉन्वर्सेशन। Guys, you should think of yourself as beginners so that you can learn as much as possible. And if you think of yourself like that, you will come across with many thoughts, new ideas, and the ways of communication. Focus on content. दोस्तों आप फिलर्स का यूज़ अपने कन्वर्सेशन में दो चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा करते हो। पहला तो आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिलता, एग्जैक्ट वर्ड्स आप बोलना चाहते हो लेकिन आपको ऑन द मोमेंट नहीं मिलता है, तो आप फिलर का यूज़ कर लेते हो, थोड़ा सोच लेते हो, फिर अप्रॉक्स वो वर्ड बोलते हो या अप्रॉक्स कोई वर्ड बोलते हो, लेकिन आप फिलर यूज़ करते हो। दूसरा रीज़न है दोस्तों, आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो या जिस चीज़ के बारे में आपको सवाल पूछा जा रहा है, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप अटक जाते हो, आप फिलर्स यूज़ करते हो, आप सोचते हो कि मैं कुछ बोल दूँ छोड़ के या कुछ याद आ जाए। तो दोस्तों कैसे आप सॉल्व करोगे ये दो चीज़ों को?
ताकि आपको कम से कम फिलर यूज कर सको आप। पहला दोस्तों, आप अपना वोकैबुलरी पावर को स्ट्रांग करो रेगुलर बेसिस पे। आप रेगुलरली अपना वोकैबुलरी को 2-4 वर्ड रेगुलरली ऐड करते रहो। जानते हैं दोस्तों आपको इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? आप जितना ज़्यादा वोकैबुलरी को स्ट्रांग करोगे, उतना ही ज़्यादा आप नेटिव्स को समझ पाओगे, आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश समझ पाओगे और जितना ज़्यादा आप उन लोगों को समझोगे, उतना ही वर्ड्स आपके ज़हन में रहेगा और बाय द वे आप वो सब वर्ड्स को खुद भी यूज़ कर सकोगे, जिससे आपको फिलर्स करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दूसरा क्या करोगे दोस्तों, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो आप सोचने लगते हो, आप फिलर्स यूज़ करते हो। इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। आप बात करने से पहले आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक पे बात किया जाएगा या कौन सा सवाल मेरे से पूछा जा सकता है, तो आप पहले से उसका रिसर्च कर लो दोस्तों। थोड़ा गूगल से सर्च कर लो, थोड़ा आप यूट्यूब कंटेंट देख लो, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। हो सकेगा तो दोस्तों आप उस पर रिहर्सल कर लो कन्वर्सेशन में इमर्स करने से पहले। तो जब आप इमर्स करोगे कन्वर्सेशन में, तो देखना आपको बहुत सारा पॉइंट्स आ जा रहा है और आपका फिलर का यूज़ होना बहुत ही कम हो जा रहा है। और दोस्तों जब आप इसमें कमांड ला लोगे, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ अ वेरी effective and engaging conversationalist, isn't it? Hey guys, I believe you have understood the importance of effective communication with fewer filler words. दोस्तों आप अगर इस लेसन को थॉरली समझते हो और प्रैक्टिस करते हो, मैं वादा करता हूँ आप खुद ब खुद अपने कम्युनिकेशन को में कम से कम फिलर यूज करोगे और अपने कम्युनिकेशन को मोर अट्रैक्टिव और एंगेजमेंट बना सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो, इट इज़ अबाउट कंट्रैक्शन। इसमें मैंने कंट्रैक्शन के बारे में आपको सिखाया है। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊं आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उसे फटाफट देख के इमर्स कर सको अपने आप को लर्न करने में और आप एक उभरता हुआ स्पीकर बन सको। Guys, if you have enjoyed this lesson, please give this video a like. You can also watch this video. This is about subject verb agreement. That's all for today's video. Thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Till then, keep learning, stay safe. Goodbye.